Episode 21 starts with the most thrilling opening. Ira comes to the patient and asks कैसी तबीयत है and first of all can we talk about her look. Ira का मेकअप और स्टाइलिंग बिल्कुल डॉक्टर वाली वाइब दे रही थी. Clean, professional, realistic, that was on point. And then Kamyar enters. OMG. सच सामने आ जाता है डायरेक्टली. आयरा मैडम को फाइनली पता चल जाता है कि वो वीडियो फेक थी. जो चीज़ें पिछले एपिसोड्स में कंफ्यूज थी सब कुछ स्लोली अनफोल्ड होता है. रियलिटी सामने आ जाती है कि आखिर हुआ क्या था. और जिस तरह कामयार उस हालत में भी आयरा की बात कर रहा होता है बेचारे पे जेन्युइनली तरस आ जाता है. ऑडियंस को फाइनली सुकून मिल गया कि ट्रूथ रिवील हो गया है. और इधर कामयार की आंखों से जो टप टप आंसू गिरते हैं सच सुनने के बाद. बिलाल अब्बास टेक अबो सो वेल एक्टेड. ऑनेस्टली हर सिचुएशन की जस्टिफिकेशन थी. राइटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि कहीं भी कोई फोर्स मूवमेंट फील नहीं हुआ. इट लिटरली फेल्ट लाइक आई वॉज वॉचिंग अ हॉलीवुड स्टाइल इमोशनल थ्रिलर. बस एक छोटी सी चीज़ कि वो जो पेशेंट लड़की है वो बहुत अजीब तरीके से रो रही थी सीन के एंड पे. दैट वॉज स्लाइटली वियर्ड. थोड़ा कंट्रोल होता तो बेटर होता बट चलो इग्नोरेबल. आयरा के एक्सप्रेशंस वर अमेजिंग जब उसको सच पता चलता है. और कामयार के डायलॉग्स जब कामयार ने उससे बोले आयरा को तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया. तुम ये कहती तो मैं वो कर देता. तुम दिल में सोचती तो मैं कर देता. और तुमने सब कुछ बसने से पहले ही उजाड़ दिया. दैट वॉज अमेजिंग. और एंड पे कहता है एंड आई हेट यू फॉर दैट. दीज लाइन्स वर ब्यूटीफुली रिटन. लेकिन ऑनेस्टली कामयार की सबसे बड़ी मिस्टेक फारिया को इतनी अननेसेसरी स्पेस देना थी. वहीं से सारी कहानी ख़राब हो गई. नाउ एक सीन जो मुझे थोड़ा ऑफ लगा जब आयरा रोती है अंदर जाके. नो डाउट हानिया आमिर इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस लेकिन यहाँ रोना थोड़ा ऑकवर्ड लगा. आई डोंट नो क्या मिसिंग था बट इमोशनली फ्रेम अलाइन नहीं कर पाया. एक्टिंग अच्छी थी, फीलिंग फुली कनेक्ट नहीं हुई बस. बट फिर बूम, खावर को जो चांटा मिलता है आयरा से आफ्टर हिज कॉन्ग्रेचुलेशंस. क्या ज़बरदस्त सीन था. पाकिस्तान कलेक्टिव सेटिस्फैक्शन मोड में चला गया. यहाँ फ्रेम कम्प्लीटली अलाइन विद द फीलिंग्स. ऑडियंस ने लिटरली यहाँ से एपिसोड को स्टैंडिंग ओवेशन दे दी. यहाँ पर आयरा ने फ्रेम सेट कर दिया. अब कामयार की बारी थी एंड OMG कामयार फारिया की जान लेने आ जाता है. दैट सीन वॉज लिटरली हॉन्टिंग. फर्स्ट टाइम पाकिस्तानी ड्रामा में ऐसी डार्क इंटेंसिटी देखी. एक क्रीपी सस्पेंस फिल्ड इन्वायरमेंट. बिलाल अब्बास एंड फारिया वाली एक्ट्रेस बोथ वर आउटस्टैंडिंग. सीन वॉज अमेजिंग. बस आई होप कि ये प्रैंक हो, कामयार सिर्फ डराने आया हो. फारिया मरे या ना मरे मुझे इतना मसला नहीं है बट कामयार किलर नहीं बनना चाहिए बस. फिर कार सीन. That silence, that heaviness, that was just perfection. Ira calls him, Kamyar blocks her. दिल टूट गया यहाँ यार. Both are madly in love, both are broken, emotions overloaded. बस यहाँ मुझे आयरा पे थोड़ा गुस्सा आया. मतलब डिसीजन थोड़ा जल्दी ले लेती है. यहाँ पर मसला एक और भी है. आयरा के पास रीज़न ज़रा स्ट्रॉन्ग होती, वीडियो से बेहतर रीज़न होती तो हम अब इस वक्त आयरा को ब्लेम ना कर रहे होते. बट खैर ह्यूमंस आर इमोशनल सो फाइन. ऑनेस्टली पूरा एपिसोड ऐसा लगा जैसे इमोशनल रोलर कोस्टर राइड हो. टीम ने कमाल काम किया है. आयरा और उसके फादर का सीन भी बहुत अच्छा था. आई लव्ड हाउ हर फादर सपोर्ट्स हर इमोशनली इन एवरी सिचुएशन एंड फिर मदर को भी समझाते हैं. बैलेंस पेरेंटिंग मोमेंट वेरी नाइस. फिर एक क्वेश्चनेबल सीन. कामयार जब उस लड़की के पास वापस जाता है हॉस्पिटल में और उसके पास बातें करता है बैठ के कि तुमने इस तरह क्यों किया. और फिर उसे कहता है मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, तुम तो मुझे याद भी नहीं. आई मीन हाउ. शक्ल तो याद ही होती है ना. स्पेशली जब फारिया ने पहले ही बोल दिया था कि कामयार ने उस लड़की को डिच कराया था. ये थोड़ा इलॉजिकल था. कोई किस तरह एकदम शक्ल भूल सकता है. ये एक बहुत क्वेश्चनेबल बात है. सो हियर द राइटर इज रिस्पॉन्सिबल. देन कामयार कम्स आउट ऑफ दैट रूम और फिर से उसकी कन्फ्रंट्रेशन हो जाती है आयरा से. दैट सीन वॉज सो अमेजिंग. थोड़ा अनबिलीवेबल लग रहा था लेकिन फिर भी इंजॉयबल था. इस सीन ने हमें इतना ज़्यादा पेन, इतनी ज़्यादा एंगर, इतना ज़्यादा इमोशन शो कराया. कामयार कहता है आयरा को आई हेट यू वंस मोर. और वहाँ पर चल जाता है बैकग्राउंड म्यूज़िक. उसके साथ हानिया आमिर के एक्सप्रेशंस. दैट वाज जस्ट अमेजिंग. दैट फ्रेम कम्प्लीटली अलाइन विद द फीलिंग्स, परफेक्टली अलाइन विद द फीलिंग्स. एंड आई थिंक कि ये एक मूवी का सीन लग रहा था जैसे कोई हॉलीवुड मूवी चल रही है. सो वेल डायरेक्टेड, सो रिफ्रेशिंग एंड आई लव दिस एपिसोड. ओवरऑल एपिसोड 21 was amazing, intense, emotional, suspenseful and addictive. It felt different, it felt powerful, it felt like Freem and feeling finally merged properly. If you like honest, emotional and slightly fun Pakistani drama reviews, subscribe to my channel. Frame and Feeling is just getting started. Thank you.